ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने उनकी वाणी है कि मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ। प्राणी, वस्तु, स्थान में अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द अनंत हैं। शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश द्वारा यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ सबको कर्म करना है। 5 कर्मेंद्रियां हैं प्रत्येक मानव आकृतियों के पास। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसमें दोनों हाथ पहली कर्मेंद्री, दोनों पैर दूसरी कर्मेंद्री, मल त्याग द्वार, मूत्र त्याग द्वार एवं वाणी 5 कर्मेंद्री है जिसमें मल मूत्र त्याग कर्मेंद्री, इनका विशेष कार्य दैनिक जीवन दैनिक क्रिया व्यक्तिगत ही है। कर्म भूमि के लिए हाथ पैर वाणी जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं के द्वारा कर्म किए जाते हैं, जिसमें वाणी सबसे महत्वपूर्ण कर्मेंद्री है। वाणी जो हमारे द्वारा हमारी भाषा द्वारा शब्द के रूप में वाणी निकलती है, उसमें प्राणी वस्तु स्थान के अनंत आकृतियों जो समुद्र के बूंद के बराबर हैं, उसमें से कुछ बूंदों को पाने के लिए प्रेरित होकर कामनाओं के माध्यम निकलती है। वाणी में गुस्से का भी आवेश निहित है। वाणी में लालच भी निहित है। वाणी में मोह शब्द जिसको अज्ञान कहा जाता है, जो मैं और मेरा के बीच, तू और तेरा के बीच, इसका भी समावेश वाणी में रहता है। सरल भाषा में स्वाभिमान, ईगो ऐसे शब्द भी का समावेश वाणी में रहता है। वाणी में किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति का भी समावेश होता है। वाणी में
ईर्ष्या एवं द्वेष का भी समावेश होता है। इन सब शब्दों को जो वाणी में संयमित करते हुए किसी के अहित अपमान को बचाते हुए उसका चिंतन मनन करते हुए विचार करके वाणी का प्रयोग सकारात्मक रूप से करना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में रचना की है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। वाणी में किसी अन्य के लिए पीड़ा से बचते हुए वाणी होनी चाहिए, उसको पीड़ा से बचाते हुए वाणी निकलनी चाहिए। हमारी सकारात्मक वाणी किसी के लिए वरदान का काम करती है और मुख से निकली हुई नकारात्मक वाणी जो जीवन के किसी स्तर तक भय, शोक, चिंता का प्राकट्य पैदा कर सकती है। सभी मानव के विचारों में, मतों में भिन्नताएं हैं और अपने मत, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान, ईगो, आध्यात्मिक भाषा में अहंकार सब में निहित है। अहंकार शब्द सृष्टिकर्ता की रचना में प्रत्येक मानव के आकृति रूपी शरीर में निहित है। अहंकार का सकारात्मक रूप बहुत ही अच्छा है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है, सब कुछ मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। और माया में मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है, इससे सृष्टिकर्ता की रचना का सुव्यवस्था चलती है। भगवान कृष्ण के द्वारा सनातन धर्म के अनुसार भागवतिक दृष्टि से मैं और मेरा, तो मैं माने भगवान कृष्ण, वो अपने लिए संबोधित कर रहे हैं। मेरा, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये इसका तात्पर्य ये हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड, समूर्ण अनंत ब्रह्मांड भगवत स्वरूप ही है, सबका मालिक एक ही है। वह किसी रूप में उसको मान सकता है। अपने आध्यात्मिक परंपरा के अंतर्गत, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक ही मालिक, एक ही सत्ता, अनंत ब्रह्मांड का मालिक,
उसको कोई किसी रूप में अपने गुरु के माध्यम से मान सकता है। इसलिए कि गुरु सत्ता ही परम सत्ता है। वही निर्गुण और सगुण रूप में संसार में उपदेश किया करते हैं। सभी जीवों का कल्याण की चर्चाएं सत्संग के माध्यम से शास्त्रों का उपदेश करके करते रहते हैं। विचारों की भिन्नता और अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान ईगो, इससे बचने की विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हर व्यक्ति अपने ही विचारों को श्रेष्ठ समझेगा तो कौन किसकी बात स्वीकार करेगा। परिणाम स्वरूप टकराव की स्थिति बनती है, जिससे भय, शोक, चिंता का प्रकट होता है। स्वीकार भाव अमृत का कार्य करता है। किसी को भी अपने से सर्वश्रेष्ठ समझने का स्वीकार भाव अमृत का कार्य करेगा। और उसके किसी अन्य द्वारा किए गए कार्य व्यवहार को सब कुछ भगवान ही मानते हुए भगवान को समर्पित करना चाहिए। कर्मभूमि में वाणी का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम प्रभाव है। जैसा कि पूज्य महापुरुषों द्वारा रचना की गई भगवान की स्तुति में हम लोग अक्सर गाया करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं और मेरा ये तो भगवान कृष्ण ही हैं। हम मानव देहधारी होते हुए, शरीर भाव में जीते हुए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उस मालिक को समर्पित करने की बात हम प्रार्थना करते हैं। भौतिक संसार में जीवन को सुव्यवस्थित चलाने में जो भी प्राणी, वस्तु, स्थान के अनंत आकृतियों के नाम रूपी, जिसको भौतिक शब्द से संबोधित किया जाता है, जो समुद्र की अनंत बूंद के बराबर हैं, एक एक बूंद का संग्रह करने का प्रयास करते हैं। और ये सतत प्रयास किसी भी मानव द्वारा जीवन के अंतिम सांस तक चलता रहता है। समुद्र की अनंत बूंदों से भौतिक सामग्री, अनंत आकृतियों के नाम रूपी वस्तु पे उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति एक मानव अपने जीवन काल में समुद्र की कितनी बूंद संग्रह कर सकता है, ये विचारणीय बात है। कर्मभूमि है, भगवान की वाणी है, सत्य है।
कर्म जो भी किए जाएं, जीवन के अंतिम पड़ाव तक के लिए, जब तक सांसें भगवान ने दे रखी हैं, उसके चलाने के लिए सुव्यवस्थित जीवन यापन के लिए कार्य एवं व्यवहार सकारात्मक करते हुए और इस बात का अहंकार होना चाहिए सभी मानव को कि तेरा तुझको अर्पण सब क्या लागे मेरा। सब कुछ भगवान का है और भगवान सर्वसमर्थ हैं। उनकी कृपा से, सत्संग और पूज्य महापुरुषों और गुरु कृपा से अपने आचरण में शुद्धता, सरलता, निर्बलता, किसी के अहितकारी या अपमानित करने से संबंधित कार्य एवं व्यवहार हमारे आचरण में बचाने की सामर्थ्य भगवान में ही है। वो सर्वसमर्थ हैं। इस बात का अहंकार होना चाहिए कि अगर भगवान हमें हमारे इस मानव आकृति द्वारा दुलार की लीला कराना चाहते हैं तो अपने सृष्टि रचना के क्रम में मेरे आचरण को भी निर्मल बनाने की सामर्थ्य भगवान में ही है। वही मुझ पे कृपा कर सकते हैं। ये तो कर्म भूमि में कर्म करने के लिए जीवन के आवश्यकताएं, भोजन, आवास, वस्त्र, जिसकी न्यूनतम आवश्यकता सभी को है, उसके लिए निरंतर कर्तव्यवान प्रयासरत रहना चाहिए। कर्म का एक भागवतिक सर्वोच्च रूप है। वाणी से किसी भी रूप में धर्म को मानने वाले अपने मालिक को वाणी से कभी भी पुकारें, 24 घंटे में कभी भी, किसी टाइम, या जितना संभव हो सके। भगवान नाम रूपी चरण, उसी के शरण में रहने की आवश्यकता है। भगवान नाम रूपी चरण की शरण में रहने की आवश्यकता है। इसलिए कि भगवान नाम रूपी चरण के शरण में रहने से फिर किसी मोक्ष शब्द, स्वर्ग शब्द, नरक शब्द, परम पद शब्द, ब्रह्म पद शब्द, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारे शब्द चिंता, शोक, भय, नरक, स्वर्ग, यमराज सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे, उसी नाम में, नाम रूपी चरण में समाहित हो जाएंगे। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।